तो नमस्कार दोस्तों, आज एफएमसी सेक्टर की लीडिंग कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड कंपनी ने अपने Q3 के रिजल्ट्स को पब्लिश कर दिया है। और यहाँ पे देखें तो फ्लैट से ही रिजल्ट्स आए हैं कंपनी का थोड़ा बहुत रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है। और अब हम डिटेल में देखते हैं कि कंपनी क्या रेवेन्यू है। एक्चुअली ज़्यादा ग्रोथ इस तरह की कंपनी में इसलिए नहीं आती क्योंकि एफएमसी सेक्टर की कंपनी है, डिमांड भी लगभग सेम सी रहती है खाने पीने की चीज़ों की, और उस हिसाब से कंपनियां ग्रो करती रहती हैं। लेकिन कंपनी अपने सेक्टर की लीडिंग कंपनी है और बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स होल्ड करती है। और अब हम चेक करते हैं कंपनी का डेटा। तो सबसे पहले देखते हैं कंपनी के रिवेन्यूज़। और इस क्वार्टर में कंपनी के रिवेन्यू आए हैं 15,597 करोड़ रुपए, जबकि पिछले क्वार्टर में 15,144 करोड़ थे। और पिछले साल के दिसंबर 2021 के क्वार्टर में कंपनी के रिवेन्यू 13,439 करोड़ थे। यहाँ पर देखें तो क्वार्टर बेस पे कंपनी के रिवेन्यू में 3% की ग्रोथ आई है और ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी के रिवेन्यू में 16% की ग्रोथ आई है। तो इस हिसाब से देखें तो क्वार्टर बेस पे भी और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी, दोनों ही बेसिस पे कंपनी के रिवेन्यूज में तो ग्रोथ आई है। उसके अलावा हम बात करें अगर कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो इस क्वार्टर कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है 3,694 करोड़ रुपए, जबकि पिछले क्वार्टर में 3,479 करोड़ था। और पिछले साल के दिसंबर 2021 के क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 3,409 करोड़ था। और यहाँ पे हम देखें तो क्वार्टर बेस पे कंपनी का जो रेवेन्यू है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 6% से इंक्रीज हुआ है और ईयर ऑन ईयर बेस पे ये 8% पे इंक्रीज हुआ है। तो इन दोनों पैरामीटर पे तो कंपनी ने क्वार्टर बेस पे भी और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी दोनों ही पैरामीटर पे ग्रोथ दिखाई है। अब हम बात करते हैं कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की। तो इस क्वार्टर में कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आए हैं 24% के, जबकि पिछले क्वार्टर में 23% थे। लेकिन पिछले साल के दिसंबर 2021 क्वार्टर में कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 25% के थे। तो उस हिसाब से देखें तो क्वार्टर बेस पे कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 1% से इंक्रीज हुआ है, लेकिन पिछले साल के मुकाबले ये अभी भी 1% कम है। ऐसी अगर हम बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट की, तो इस क्वार्टर कंपनी का नेट प्रॉफिट आया 2,481 करोड़ रुपए का, जबकि पिछले क्वार्टर में 2,670 करोड़ था। और पिछले साल के दिसंबर 2021 के क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट 2,300 करोड़ था। यहाँ पर देखें तो क्वार्टर बेस पे कंपनी का नेट प्रॉफिट 7% कम हुआ है, लेकिन ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे हम चेक करें तो 8% इंक्रीमेंट ही हुआ है। उसके अलावा हम बात करें कंपनी के अर्निंग पर शेयर की, तो इस क्वार्टर में कंपनी की अर्निंग पर शेयर आई है 10.53 की, जबकि पिछले क्वार्टर में 11.34 थी। और पिछले साल के दिसंबर 2021 क्वार्टर में कंपनी की अर्निंग पर शेयर 9.78 थी। और यहाँ देखें तो सेम नेट प्रॉफिट इतने 7% की कमी आई है कंपनी के अर्निंग पर शेयर में क्वार्टर बेस पे, और 8% इंक्रीमेंट कंपनी को मिला है अर्निंग पर शेयर में अगर हम उसको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे चेक करते हैं। तो इसमें देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो कंपनी के रेवेन्यूज भी इंक्रीज हुए हैं और प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है, लेकिन क्वार्टर बेस पे देखें तो थोड़ा सा कंपनी का रेवेन्यू जरूर बढ़ा है, लेकिन नेट प्रॉफिट तो कम ही हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें अब कंपनी के शेयर प्राइस और वैल्यूएशन की, तो आज की डेट का कंपनी का शेयर प्राइस है 2,650 रुपए का, और इस शेयर प्राइस के हिसाब से आज की डेट में कंपनी ओवर वैल्यूड कंपनी है। उसका रीजन ये है कि कंपनी हाई पी बाई रेशियो पे ट्रेड कर रही है। अगर हम देखें तो कंपनी का जो प्राइस बाय अर्निंग रेशियो है 63 का, जबकि पूरे सेक्टर का जो प्राइस बाय अर्निंग रेशियो है वो है 46 का। तो प्राइस बाय अर्निंग रेशियो के हिसाब से कंपनी महंगी है। और साथ साथ हमने इस कंपनी को डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस हिसाब से भी हमने इसको चेक किया है कि कंपनी कितना फ्री कैश फ्लो कमाती है, उसके हिसाब से इसकी कितनी वैल्यू है। तो उस हिसाब से भी कंपनी ये एक ओवर वैल्यूड कंपनी है। और इसका जो प्राइस है 2,650 रुपए का, इसके हिसाब से कंपनी अपनी फेयर वैल्यू के 2 टाइम्स से ट्रेड कर रही है, यानी कि जितनी इसकी वैल्यू होनी चाहिए उससे डबल प्राइस पे आज में कंपनी चल रही है। और इसका जो रीज़न है वो सभी लोगों को पता है कि कंपनी अच्छी है, एफएमसी सेक्टर में है, हमेशा चीज़ें डिमांड रहती हैं, कंपनी के प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, ब्रांड्स बहुत अच्छे हैं, इसलिए कंपनी ज़्यादातर देखें तो ओवर वैल्यूएशन में ही ये रहती है। तो उस हिसाब से अब अगर हम अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन देखें कि हमें अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन को लेकर के क्या करना चाहिए, अगर अपना पैसा हम इसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं या हमने ऑलरेडी अपना पैसा इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है, तो अगर हमने ऑलरेडी अपना पैसा इन्वेस्ट किया है तो आप देख ही रहे हो कंपनी अच्छी है, ब्रांड्स अच्छे हैं, बिजनेस बढ़िया चल रहा है और ग्रो भी धीरे धीरे कंपनी कर रही है, क्योंकि बहुत बड़ी कंपनी है। तो एक तरह से मतलब कहें तो बहुत ज़्यादा अप डाउन नहीं आते हैं, कंपनी धीरे धीरे अपने आप ग्रो हो रही है। तो अगर हमने अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है तो बिल्कुल हमें इन्वेस्टर रहना चाहिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। और अगर हम नया पैसा अपना इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए अभी हमें वेट करना चाहिए, कंपनी ओवर प्राइस चल रही है। तो अगर हम अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, हो सकता है कल को कंपनी में कोई प्रॉब्लम आए,
इतना परफॉर्मेंस ना कर पाए, या करे भी तो धीरे धीरे प्रॉफिट इंक्रीज हो और शेयर प्राइस कम हो जाए, तो हमें बहुत ज़्यादा रिस्क हो सकता है। तो नया पैसा इन्वेस्ट करने के हिसाब से तो अभी सही टाइम ये नहीं है। लेकिन कुल मिला के बात करें तो कंपनी के रिजल्ट्स भी ठीक ठाक आए हैं और कंपनी का प्राइस भी अच्छा चल रहा है। तो अगर आप इन्वेस्टेड हैं तो इन्वेस्टेड रहिए, लेकिन नया पैसा अभी इन्वेस्ट नहीं आपको करना चाहिए। तो इस तरह से आज के रिजल्ट्स के बारे में इतना ही रखते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और साथ साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।